फ्रेंड्स, दिस इज पूजा कांटीवाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस नए एज में, नए पीरियड में, नए चैनल पर। ठीक है, हाँ जी। तो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, हमने हमारा कंप्लीट कर दिया था, बिल्कुल कंप्लीट करा था हमने रेनेसा एज। उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं हमारी 4 एज। मैं बता चुकी हूँ आपको, फिर से बता देती हूँ। अगर आप नए हो चैनल पर तो मैं फिर से बता देती हूँ कि हमने कंप्लीट करी है हमारी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की 3 एज। ठीक है, और 3 एज के अंदर भी उनकी सब एज हमने कंप्लीट करी है अच्छे से। हाँ जी। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे, ये वीडियो समझना चाहते हो, तो इस वीडियो को समझने के लिए आपको उन सभी वीडियोस को देखना पड़ेगा, उन सब क्लासों को देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा आगे का। ठीक है, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप देखो। और उसके बाद में हम देखो हम क्या कर रहे हैं। हम बिल्कुल एक समझने, अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए हम स्टोरीज के थ्रू जो भी घटनाएं उस टाइम पर हुई थी ना, उनके जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है ना, उनके स्टोरीज को हम उठाकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम बिल्कुल उन एज, जितने भी एज हैं, सब एज है, उनको याद करेंगे, स्टोरीज को कनेक्ट करके हम उनको याद करेंगे। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं कि पहले क्या पढ़ा था हमने, एंग्लो सेक्सन पीरियड पढ़ा था। तो ये देखा था कि एंग्लो से पहले कौन थे, पहले रोमन थे, रोमन से पहले ग्रीक थे, ग्रीक से पहले वहाँ पे कैसे रहते थे, वो उनके ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे। उसके बाद में हम जब एज ऑफ सेक्शन के बाद में जब हम आते हैं, तो नॉर्मंडी के जो किंग है, ड्यूक है, वो इंग्लैंड पर कर देते हैं हमला। अब वो बन जाते हैं वहाँ के रूलर। ठीक है, जैसे ही उनका रूल कंप्लीट होगा तो आ जाएगा हमारा रेनेसा पीरियड। रेनेसा के अंदर करते हैं हमारा ट्यूडर एज। जो होती हैं उनके किंग थोड़ा थोड़ा रूल करके जाते हैं। फिर बड़ा रूल आता है हमारी एलिजाबेथन का। ठीक है, एलिजाबेथ रूल करती है, और वो जैसे रूल कर लेते हैं, उसके बाद में आते हैं हमारे कौन, किंग जेम्स आते हैं। किंग जेम्स के बाद में चार्ल्स आते हैं। तो ऐसे ही हमारा एक पूरा प्रोसेस चल रहा है। तो हाँ, एक नई एज जो हमने स्टार्ट करी है वो है नियो क्लासिकल एज। ठीक है, इसी एज के अंदर भी हम देखेंगे अपनी 4 सब एज, उनको भी हम अच्छे से कवर करेंगे। तो बहुत हो गई सारी बातें, शुरू करते हैं हमारी एज। देखो, इसका टाइम पीरियड अगर हम बात करें तो वो है, इसका टाइम पीरियड 1660 से लेकर 1785 तक है। ठीक है, समझ गए इतना? हाँ जी, समझ गए। होता क्या है, नियो क्लासिकल एज का नाम कैसे पड़ा? देखो, नियो से हम क्या समझते हैं, हम समझते हैं न्यू। ठीक है, किसी चीज का न्यू, या फिर हम ऐसे नहीं बोलते क्या, रिन्यू कर लिया हमने, री कर लिया हमने, मतलब किसी चीज का फिर से होना। ठीक है, नया होना। क्लासिकल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाते हैं क्लासिक्स। ठीक है, क्लासिक्स। ठीक है, ये जो हमारे क्लासिक्स हैं, ये कौन थे? क्लासिकल राइटर्स हमने पढ़े थे भाई। रोमन, ग्रीक लोग, लैटिन, रोमन लोग, ग्रीक लोग, ये जो लोग थे ना, ये क्लासिकल राइटर है अपने। ठीक है, नाम भी बता सकती हूँ मैं आपको, जैसे कि एरिस्टोटल थे, प्लेटो थे, लॉन्जाइनस थे। ठीक है, और सोक्रेटिक्स थे। ये सब लोग हमारे क्लासिकल लोग थे। ठीक है, ये क्या करते थे, ये अपनी राइटिंग में बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते थे। क्या करते थे? स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते थे। और अब ये जो न्यू क्लासिकल के लोग हैं ना, अब ये स्टार्ट कर देंगे। कौन? ये न्यू क्लासिकल के जो लोग हैं, वो अब स्टार्टिंग कर देते हैं, स्टार्ट कॉपिंग। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं कॉपी करने का। किनका? इन राइटर्स के रूल्स को, इन राइटर्स की लिटरेचर को कॉपी करते हैं। समझ आया? इतना जरूरी है समझना। अब देखते हैं, ये जो एज है ना, इसी एज को बोलते हैं क्या? इसी एज को बोलते हैं एज ऑफ रीजन। ठीक है, एज ऑफ रीजन। ठीक है, इसी एज को बोलते हैं एज ऑफ रीजन, और इसी एज को बोलते हैं एज ऑफ एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट एज। ठीक है,
एज ऑफ एनलाइटनमेंट। इतना समझ आया? हाँ जी मैम, आ गया इतना समझ। ठीक है, क्यों बोलते हैं एनलाइटनमेंट? भाई देखो, यहाँ पर लोगों का जो ज्ञान की रोशनी है ना वो जलती है। ठीक है, लोगों का नॉलेज इनहेंस होता है, इनहेंस होता है नॉलेज। ठीक है, इतना समझ आया? अब नॉलेज इनहेंस होगा, क्यों होगा? क्योंकि आप जाएंगे लोग क्लासिकल्स राइटर्स को करेंगे कॉपी, उनके स्ट्रिक्ट रूल को करेंगे फॉलो, अपनी राइटिंग में भी करने लग जाएंगे अब वो सारे काम। ठीक है, इतना समझ आया? आ गया। अब देखते हैं राइटर्स जो है ना, इस एज के अंदर जो ऐसी एज सच कुछ घटना नहीं हुई। ठीक है, कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई, लेकिन एक घटना जरूर होगी, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो हमारे किंग चार्ल्स थे, किंग चार्ल्स वन, जो किंग चार्ल्स वन थे, लिख देती हूँ, चार्ल्स वन थे। कौन? किंग चार्ल्स। इनके सन थे, इनके जो सन है वो चले जाते हैं फ्रांस, जब इनका होता है एग्जीक्यूशन। ठीक है, जब इनका एग्जीक्यूशन होता है तो वो भाग जाते हैं फ्रांस, या फ्रेंच भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो चले जाते हैं फ्रांस। अब वहाँ पर वो रहते हैं आराम से इतने साल, जब तक चलता है हमारे ओलिवर क्रोमवेल का रोल। अब आते हैं, अब करते हैं सबका एक एक का बदला लेते हैं ये। ठीक है, अब सबको हटाते हैं और अपना जो थ्रोन है वो फिर से लेते हैं, हड़प लेते हैं। ठीक है, इतना समझ आया? हाँ जी। तो अब जो एक चीज ये हो गई, अब वो फिर से रूल करेंगे। उसी एज को हम रिस्टोरेशन एज के नाम से जानते हैं। अब हम ये देख लेते कि इस एज के अंदर कौन कौन सी एज हमें कवर करनी है, कौन कौन सी एज हमें पढ़नी है। ठीक है, ये हमारा प्यारा सा स्केल अगर हम ड्रॉ करते हैं, कहाँ तक जाएगा ये जाएगा जहाँ तक हम लेके जाएंगे इसको। ठीक है, हाँ जी। तो ये हमारा स्टार्ट हो जाता है पहला एज, जिसको बोलते हैं रिस्टोरेशन, रेस्टोरेशन एज। ठीक है, समझ आया? दूसरा आता है एज हमारा, जिसको बोलते हैं ऑगस्टन एज। तीसरा आ जाता है हमारा, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसको? जॉनसन एज ऑफ जॉनसन भी बोलते हैं उसको, या फिर जॉनसन एज। अब मैं बताऊंगी जॉनसन एज क्या है। ठीक है, और इसके बाद में आता है हमारा ट्रांजिशन एज, ट्रांजिशन एज। ठीक है, अब बोलोगे मैम ये क्या था? मैं आपको बताती हूँ। रिस्टोरेशन अगर होता है ना, तो किसका होता है? मोनार्की का रिस्टोरेशन होता है। ठीक है, चीज़ों का एक इंग्लैंड के अंदर जो रूल वगैरह थे ना, फिर से रिस्टोर होंगे वो। ठीक है, जो पहले तबाही मची थी ना, अब वो सारी चीज़ें रीसेटल होंगी। ठीक है, ये है हमारी पहली एज, अब होंगी रीसेटल। ये है हमारी दूसरी एज। ऑगस्टन एज जो है ना, इसी एज को दूसरे नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं एज ऑफ पॉप। अब आप बोलोगे मैम एज ऑफ पॉप क्या है? हमारे इस एज में प्रोमिनेंट राइटर्स जो इस हमारे न्यू क्लासिकल के अंदर, पता है सबसे बड़ी बात क्या है? जो प्रोमिनेंट जो हमारे राइटर्स है ना, उन्हीं के नाम पर एज का नाम रख देते थे। ठीक है, वो इतनी अच्छी, उनका राइटिंग सेंस इतना अच्छा होता था कि उनके नाम से ही उनका नाम रख देते। ठीक है, इतना समझ आया? दूसरी बात, अगर हम एज ऑफ जॉनसन की बात करें ना, तो हमारे राइटर थे सैमुअल, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जो कि बहुत अच्छे ग्रेट राइटर थे। इनको इनको क्रिटिसिज्म के लिए भी जाना जाता है। ये क्रिटिसिज्म करते हैं लोगों का, मतलब सभी राइटर्स के ऊपर। और ये बहुत ही अच्छे, वैसे भी इनके बहुत सारे अच्छे वर्क आते हैं। मैं इनको अच्छे से डिटेल में बाद में बताऊंगी। ठीक है, इतना हो गया, ये हमारे राइटर थे। ठीक है, और ये जो एज है, ये जो ट्रांजिशन एज है, ये ट्रांजिशन होता है, ये एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। किसका? नियो क्लासिकल का, नियो क्लासिकल।
ठीक है, ये न्यू क्लासिकल और रोमांटिक एज, ठीक है, रोमांटिक एज, इन दोनों के बीच का ट्रांजिशन फेज है ये। न्यू क्लासिकल जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा एज हमारा, स्टार्ट हो जाएगा रोमांटिक एज। ठीक है, इतना समझ आया? आ गया। ये है हमारी थर्ड एज, ये है हमारी फोर्थ एज। ओके, अब देख लेते हैं क्या क्या चल रहा था। अब देखो राइटर्स, ये जो पूरा एज पीरियड है ना, ये जाना जाता है राइटिंग के लिए। इसमें राइटिंग लोग इतना भर भर के वर्क लिख रहे थे कि अब ना राइटर्स के नाम पर इन सब एज का नाम पड़ा है और अब इम्पोर्टेंट वर्क इसमें लिखे जा रहे हैं। और यहीं से हम देखते हैं कि जो देखो अब तक हम ड्रामा जो भी हम पढ़ रहे थे ना एज, कहीं पर भी लेडीज को अलाउ नहीं था कि वो लिखेंगे कुछ राइटिंग वगैरह करने का। लेकिन ये जो एज है ना, इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट लेडीज आएगी राइटर, मतलब वीमेन राइटर आएगी, जो कि सबसे पहली होगी, जिसको एफ्रा बेन करके नाम बोलते हैं। तो वो अब यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस देना शुरू करेंगी। ठीक है, और देख लेते हैं राइटर्स की अगर बात करते हैं तो क्या होता है, यूनिटी आ जाती है उनकी राइटिंग में। यूनिटी इन वर्क्स ऑफ ऑल राइटर्स। ठीक है, इतना समझ आ गया। सभी राइटर्स अब स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करने लग जाएंगे। ठीक है, और लिटरेचर की अगर हम बात करें तो लिटरेचर में क्या चल रहा था, अब वो लोग फॉर्मल जो स्ट्रक्चर है ना राइटिंग का, उनको फॉलो करने लग जाएंगे। उनकी जो राइटिंग में जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है ना, फॉर्मल स्ट्रक्चर को अब वो करने लग जाएंगे फॉलो। ठीक है, और अब चीजों को एक्यूरेसी के साथ, एक्यूरेसी प्लस ऑर्डर के साथ, ऑर्डर के साथ अब वो अपने वर्क लिखते हैं। ठीक है, उनको पता होना चाहिए कि पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा, ऐसे इस तरीके से वो अपने वर्क प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दूसरा हम इसके अलावा अगर हम देखें तो अब ह्यूमन नेचर है ना, उसको वो वैल्यू करने लग जाएंगे। ठीक है, वैल्यूइंग ऑफ ह्यूमन नेचर। और अब सुप्रीमेसी हो जाएगी रीजन की। अब लोग है ना लॉजिक की बात करेंगे, ये एज ऑफ लॉजिक है, बिल्कुल एज ऑफ लॉजिक एंड रीजन। अब लोग है ना लॉजिक और रीजन के पीछे भागेंगे कि भाई किसी भी चीज का लॉजिक क्या है, किसी भी चीज का रीजन क्या है। भाई अब पढ़ लिखे हो गए लोग, उनको समझ आने लग गया कि कौन सी चीज अच्छी है कौन सी बुरी है। ठीक है, इतना हो गया, ये था हमारा इतना। इसके बाद में अगर हम छोटी सी चीज और देख लेते हैं कि लिटरेचर में क्या क्या चल रहा था, तो वो देख लेते हैं। तो देखो पैरोडी चल रही थी यहाँ पर, ऐसे और पैरोडी। ठीक है, ऐसे क्या होते थे, ऐसे के भी दो फॉर्म होते थे इनके अंदर। ऐसे जैसे कि लेटर होते हैं, ठीक है, लेटर लिखते हैं ना, वो होते हैं। और दूसरा फेबल। ठीक है, ये फेबल होते थे। और अगर हम पैरोडी की बात करें, पैरोडी क्या होती थी, ये लोग है ना लोगों अब मजाक बनाते थे। ठीक है, ये मजाक बनाते थे, एक प्रकार का सटायर करते थे। ठीक है, जिसको हम कॉमेडी बोलते हैं ना, वो सटायर करते थे। तो ये सब चल रहा था। और लिटरेचर अब थोड़ा सा कैजुअल नहीं रहा, अब बहुत ही लोग सोच समझ के लिखते हैं, ऐसे नहीं कुछ भी लिख दिया। अब लोगों को ना लिमिट्स, अपनी हद पार नहीं करनी है, लिमिट्स में रह के काम करना है। ठीक है, ये चल रहा है। और जैसे ही ये एज हमारी, ये हमने देखा न्यू क्लासिकल एज में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या इसका बैकग्राउंड रहेगा। अब हम करेंगे 1 by 1 सारी एज को कवर।
रिस्टोरेशन, जो अगस्टन एज है हमारी, और जॉनसन और ट्रांजिशन, ये सारे एज हम अच्छे से कवर करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।